अनुपमा सीरियल में जानिए आगे क्या होगा। सबसे पहले हमारे चैनल सीरियल ज्ञान में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सभी फुगड़ी खेल रही होती है। जसप्रीत को माही के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते तो वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। इधर अनीता को भी पाखी के इरादे सही नहीं लगते। अनीता पाखी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है तो पाखी हाथ नहीं छोड़ती है। सभी पाखी को रुकने को कहते हैं। पाखी किसी की भी नहीं सुनती और अनीता को गिरा देती है। अनीता जमीन पर गिरते ही जोर से चीखती है और उसका पैर बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अनुपमा पाखी को गुस्से में देखती है, उसका गुस्सा साफ झलकता है। इसके बाद दीपा कहती है, डॉक्टर ने कहा है अनीता को ठीक होने में 4-5 दिन लगेंगे। अब कंपटीशन का क्या होगा। पाखी व माही खुश होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यह ट्विस्ट दिखाया जाने वाला है जो मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। यहाँ पर देविका के एंट्री मेकर्स करने वाले हैं। देविका डांस रानीज में अनीता की जगह लेने वाली है। फाइनल में परफॉर्मेंस भी देविका करेगी और देविका गौतम की चाल का कार्ड बनते हुए नजर आने वाली है। वह अनुपमा की हर कदम पर मदद करती हुई दिखाई जाएगी। इधर जसप्रीत गुस्से में माही से पूछती है, तुम क्या करना चाह रही थी। अनुपमा पूछती है कि माही ने क्या किया है। जसप्रीत कहती है, माही ने मुझे गिराने की कोशिश की थी। सभी चौंक जाते हैं। राही कहती है, तुम कुछ भी मत बोलो। जस्सी कहती है, माही व पाखी ने मुझे व अनीता को गिराने की कोशिश की थी। मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया लेकिन अनीता नहीं छुड़ा पाई, वह पाखी ने उसे गिरा दिया। राही पाखी का बचाव करती है। जसप्रीत कहती है, तुम सब हम लोगों के जीतने से डरते हो इसीलिए ऐसा किया। राही कहती है, हम फेयर गेम में विश्वास रखते हैं। जस्सी कहती है, अगर ऐसा है तो तुम अनुपमा के साथ मेंटल गेम नहीं खेलती, तुमने उसे इमोशनली हर्ट करके तोड़ने की कोशिश की है। राही कहती है, तुम्हारी बदकिस्मती के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। जसप्रीत गुस्से में कहती है, हमारी किस्मत नहीं तुम्हारी नीयत खराब है। राही कहती है, हमें हमारे टैलेंट पर पूरा विश्वास है। जसप्रीत गुस्से में राही को बताती है कि तुम्हें तुम्हारे टैलेंट पर इतना विश्वास है तभी तुम्हारे ससुर अनुपमा से पैसे देकर तुम्हारी जीत खरीदने आए थे। राही स्तब्ध रह जाती है। अनुपमा जस्सी को रोकती है लेकिन जस्सी कहती है, नहीं अनु, इन्हें आज सच बताना बहुत जरूरी है। वह जसप्रीत पराग के बारे में सब कुछ राही को बता देती है कि कैसे पराग उनकी चौल में अनुपमा से मिलने आया था। अनुपमा ने साफ मना कर दिया, वह पैसों के लिए अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। इसने बार बार कहा था कि मेरी राही अपने टैलेंट से जीत सकती है। तुम्हारे घर वालों को ही तुम्हारे टैलेंट पर भरोसा नहीं है। बस एक अनुपमा ही है जो बार बार तुम्हें मौका देती है लेकिन तुम खुद कुछ नहीं कर सकती। इधर राही का दिल टूट जाता है। वह सोचती है, पापा भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते और वह घबरा कर वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आने वाले एपिसोड में यह ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि राही को पैनिक अटैक फिर से आने शुरू हो जाएंगे और उसकी हालत दिनों दिन खराब होती जाएगी। उस वक्त अनुपमा ही उसका एकमात्र सहारा बनेगी। जसप्रीत अनुपमा को देखती है और कहती है, मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे सच बोलना पड़ा। और जसप्रीत कंपटीशन को लेकर चिंता करती है कि अब कैसे होगा। सभी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ राही पराग से आकर पूछती है कि पापा, क्या आपको मेरे टैलेंट पे भरोसा नहीं था जो आप मुंबई चले गए मेरी जीत खरीदने के लिए। इधर राही पराग से पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया पापा। पराग कहता है, बेटी के लिए बाप कमजोर पड़ जाता है। वह बेटी पर भरोसा कर लेता है लेकिन किस्मत पर नहीं कर पाता। उसे डर लगता है कि मेरी बेटी कहीं हार ना जाए। तो दोस्तों कोई यहाँ पराग कोठारी से पूछे कि उसने अपनी बेटी प्रार्थना पर भरोसा क्यों नहीं किया, प्रार्थना को क्यों छोड़ दिया उस कमीने व दरिंदे गौतम के जुल्मों का शिकार होने के लिए। क्या यह पराग की ड्यूल पर्सनालिटी नहीं है? कमेंट कर बताएं। इधर राही कहती है, मैं आपके भरोसे पर ही चल रही थी पापा, आपको मुझे आज़ाद करना चाहिए था। ये अब मैं सबकी नज़रों में गिर गई हूँ। राही दुखी होकर रोने लग जाती है। मोटी व ख्याति ताने मारती हैं कि उसकी वजह से उस अनुपमा को हमें नीचा दिखाने का मौका मिल गया है। पराग राही से कहता है कि मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देखना चाहता था, मैं बस तुम्हारे सपनों को बचाना चाहता था क्योंकि सपने टूटने का क्या दर्द होता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पराग राही से माफ़ी मांगता है। मोटिवा कहती है, तुम ससुर होकर बहू से माफ़ी क्यों मांग रहे हो। ये मत भूलो कि तुम डायमंड मर्चेंट पराग को उठा रही हो। पराग कहता है, डायमंड किंग भी एक इंसान होता है बाम। पराग कहता है, अपने बेटे को तो डायमंड किंग बना दिया लेकिन इंसान नहीं बनने दिया। सभी हैरान हो जाते हैं। पराग दुखी होकर कहता है, सालों से मैं बहुत कुछ दबा के बैठा हूँ पर मैं आज कहूँगा। पराग मोटी बापू कहता है, आपने बचपन से मुझे यही कहा है कि कभी कमज़ोर मत बनना, वह अपने पिता जैसे मत बनना। इतने सालों तक आप अपने पति की नाकामयाबी का गुस्सा आप मुझ पर निकाल रही थी। आपने तो मेरे सपनों को ही मार डाला। आपने मुझे बिजनेसमैन
बिजनेस थमा दिया और कहा काम करो और बड़ा आदमी बनो। मोटी बात जाने लगती है तभी पराग उसे रोकता है। वह कहता है, मैं एक अच्छे बच्चे की तरह आपकी हर बात मानता गया, लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरे सपनों को ही मार दिया। मैंने अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबा दिया। बचपन कब गया, जवानी कब गई, कुछ पता ही नहीं चला। अनिल की यही कहानी है। मेरा और अनिल का बचपन आपके और पापा के झगड़ों को देखकर बीता था। पराग सबको बताता है कि उसके पिता एक कलाकार थे, लेकिन मोटी बा के लिए कला सिर्फ एक तमाशा थी। सभी जानकर हैरान होते हैं। पराग आगे कहता है, आपने कभी किसी को उनके सपने पूरे नहीं करने दिए। तभी मोटी बा कहती है, हमने जो कुछ भी किया तुम्हें याद नहीं कि क्यों किया? पराग कहता है, आपने ये सब हमारे अच्छे भविष्य के लिए किया, लेकिन हमारा बचपन हमसे छीन लिया। मैं बिना बचपन के ही बड़ा हो गया। मोटी बा दुखी होती है। पराग कहता है कि मर्द अपना दर्द जाहिर नहीं कर पाता। कोई हमें बचपन से ही यही सब सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं हैं। आपने हमें जो सिखाया हम वही करते गए। यहाँ तक शादी के बाद भी मैं अपनी बीवी और बच्चों को समय नहीं दे पाया। मेरी बीवी बात करने को मुझसे तरसती रही, लेकिन मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे तो कोठारी एम्पायर खड़ा जो करना था। मोटी बात चौंक जाती है। पराग अपना दुख बताता है कि उसकी बीवी के जाने के बाद व प्रेम के जाने के बाद मैंने अपने आप को काम में व्यस्त कर लिया, लेकिन मोटी बा ने कभी उसका दर्द नहीं समझा। पराग ख्याति से कहता है कि प्रेम के जाने के बाद आप अपना दर्द मुझसे शेयर करती रही, लेकिन मैं किसी से नहीं कह पाया। पराग प्रेम को कहता है, तू तो घर छोड़कर चला गया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मुझे तो पूरा घर परिवार संभालना था, और आर्यन के जाने के बाद तो मैं पूरी तरीके से टूट गया। ख्याति दुखी होती है और ख्याति रोने लग जाती है। पराग कहता है कि मैं पराग कोठारी से एक हारा हुआ बाम बन गया। पराग कहता है, आर्यन को गए हुए 1 साल हो गया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। पराग बैठकर रोने लगता है। अनिल भी पराग के पास आकर बैठकर रोने लगता है। सभी दुखी होते हैं। पराग मोटी बा को कहता है कि मैं और अनिल हमेशा उस ममता के लिए तरसते रह गए जिसकी ज़रूरत हर बच्चे को होती है। मोटी बा को अफसोस होता है। सभी को पराग के लिए बुरा लगता है। दूसरी तरफ अनुपमा गणपति जी की मूर्ति तैयार कर रही होती है और उसे जसप्रीत की बातें याद आती है। वह कहती, राही दुखी होकर गई है, अब पता नहीं वहाँ क्या होगा। वह बप्पा से कहती, कल आप आने वाले हैं और आप जब आप आते हैं तब सब ठीक हो जाता है। अनुपमा अनुज को याद करके कहती है, ये बप्पा की मूर्ति आपने ही मुझसे बनवाई है, जैसे आपने सिखाया था मैंने वैसे ही बनाया है। अनुपमा बप्पा से कहती है, कल डांस कंपटीशन का फाइनल है, कल मैं आपकी पूजा के बाद जाऊंगी, आप हमारे सपने टूटने मत दीजिएगा, वो हमारे सारे विजन हर लीजिएगा। और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि पराग राही से माफी मांगते हैं और राही उसके बलिदान को देखकर उसे माफ कर देती है। प्रेम फाइनल में फोकस करने को कहता है। इधर जसप्रीत कहती है अनीता डांस नहीं कर पाएगी। तभी देविका की एंट्री होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट कर बताएं। इसी तरह अनुपमा सीरियल के न्यू अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।